बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। नर और नारायण। नारायण कौन है? भगवान कृष्ण। और नर कौन है? अर्जुन। अर्जुन नर है और भगवान नारायण। तो नारायण नर को, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, युद्ध करो, मेरे सब भाई बंदी इसी मारे जाएंगे। भगवान ने कहा नैनम छिन्दन्त सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैन कलिन दंतापोषो सयति मारुतः। अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो चोला बदलती है। अर्जुन उठो, युद्ध करो। नहीं महाराज, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लाभा लाभो जया जयो पराजय। लाभ हानि को समान समझ करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उठो, युद्ध करो। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज। महाराज संपूर्ण गीता के 18 अध्याय सुनाए। अर्जुन सुनो, गुड़ से गुड़ रहस्यमय हो। मानव दिन भर में जो करता है सब मैं कराता। मानव की ताकत ही की कर ले। इसलिए जो भी दिन भर काम किया, शाम को सोते समय भगवान को धन्यवाद बोल दो कि प्रभु आपकी कृपा से दिन अच्छा गया, धन्यवाद। भगवान कहेंगे हाँ ये मेरा भगत है। और शाम को सोने के पहले हाथ में माला लेकर के प्रभु का स्मरण, प्रभु का जाप, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो वही जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई 18 अध्याय। इसलिए चलते फिरते हो, खाते पीते हो, गीता पढ़ो, गीता सुनो, तो गीता काम की। नहीं तो चार पाई पकड़ लेने फिर बोले दादाजी को गीता जी सुना दो, दादी को गीता सुनाओ, तो दादी कहीं गीता नहीं सुनती। तो यहाँ पर भगवान ने 18 अध्याय सुनाए, जिसमें 18वां अध्याय श्रेष्ठ बताया। वृक्षों में पीपल, आज भी जल नहीं चढ़ाया। वृक्षों में पीपल, गायों में कपिला, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा। ऐसे ही अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा 18 अध्याय सुनाए पर अर्जुन का मोह दूर नहीं। अब जब अर्जुन को 18 अध्याय सुना दिए तो भी मोह दूर नहीं हुआ, तो हमारा क्या जल्दी दूर हो रहा है? जिसके सामने भगवान गीत गा रहे हैं। तो 18वां अध्याय इसलिए कहा गीता जी 50 के बाद में पढ़ो तो वैराग्य भी खड़ा हो जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और कभी बचपने से गीता शुरू कर दी तो व्यक्ति घर छोड़ सकता है, वैराग्य हो जाता है। छोड़ो संसार को, कुछ नहीं है, माया मोह का त्याग करो, क्योंकि गीता जी में पूरा वैराग्य भरा है। गृहस्थी का त्याग, सबका मोह का त्याग। आखिरी में भगवान ने चक्र धारण किया और भीष्म पितामह को मारने दौड़ पड़े। दुर्योधन ने कहा कि सौ तुमने कहा ना महाभारत के रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र उठाओ तो दो पिता का कहो। भगवान ने कहा कहने के बाद क्या, मेरे तो दो बाप है, ऑलरेडी बाप है दो, वसुदेव और बाबा नंद, और 2 माता है, देवकी, यशोदा और आधी पूतना। हुई कि नहीं 2 माँ? दुर्योधन ने कहा मेरे को भी बना दिया।
महाराज महाभारत शुरू हुआ। प्रथम दिन छोटे मोटे लोग मारे गए, बड़ा विशेष नहीं मरा। दुर्योधन ने कहा भीष्म जी को, तुम अर्जुन से प्रेम करते हो, मारना नहीं चाहते हो। तो महाराज भीष्म जी ने प्रण किया कि कल सूर्यास्त के पहले मार डालूंगा। महाराज रण क्षेत्र में पहुंचने के पहले द्रौपदी गई, प्रणाम किया। तो भीष्म जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। एक ही आदमी एक प्रतिज्ञा कर रहा है और वही आदमी दूसरी आशीर्वाद दे रहा है, अखंड सौभाग्यवती भव। पूछा कौन? बोले द्रौपदी। इतनी रात अकेली? बोले मैं अकेली थोड़ी आई, तो कौन साथ में आया? बोले कृष्ण। भीष्म जी समझ गए कि चाल उसी की है। भीष्म पितामह को फंसा दिया महाराज। रण क्षेत्र में पहुंचे, दोनों ओर की सेनाएं, युद्ध करना। अब मार नहीं सकते, आशीर्वाद है और प्रतिज्ञा है, मारना भी जरूरी है। पर धीरे धीरे भगवान ने योग बनाया, अर्जुन के रथ पर शिखंडी को खड़ा कर दिया। जिस रथ पर महिला हो, औरत हो, उस पर हाथ भीष्म जी उठाते नहीं। अपना अस्त्र शस्त्र रख दिया। भगवान ने कहा अर्जुन बाण छोड़ो। बाण छोड़े, भीष्म पितामह को बाणों के सरसैया पर सुला दिया। सारे बदन में बाण ही बाण धरती पर पड़े। परीक्षित ने पूछा महाराज इनके शरीर में बाण? बोले श्राप है। एक बार युद्ध करने जा रहे थे तो रथ के सामने सांप आ गया, दूसरा मार्ग बदल लिया, फिर सांप आ गया, तीसरा मार्ग बदल लिया, सांप आ गया तो सांप की पूंछ को पकड़ा, घुमाया और फेंका तो नाक फणी कांटे पर जाकर के सांप गिरा। तो सांप के बदन में कांटे ही कांटे हो गए। तो सांप ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे मेरा शरीर बेधा गया है ऐसा तुम्हारा शरीर भी बेधा जाए। सांप का श्राप है, इसलिए सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। और सांप कभी मरता भी नहीं है, हम मारते हैं तो मरता है। उसके मन से कभी मरते हुए देखा? जैसे हम प्राण छोड़ते से प्राण छोड़ते देखा क्या? सांप की 1000 वर्ष की आयु है। तो महाराज यहाँ पर सांप को कभी मारना नहीं। सांप हमारे पितृ है। जो सांप को मारता है उसके घर में अंधी लंगड़ी लूली संतान का जन्म होता है। तो यहाँ पर महाराज भीष्म जी बाणों के सरसैया पर पड़े हैं पर मर नहीं रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों है? किसने दिया? अब सो ही वर्णन करते हैं। बोलो पितृ भगवान की। तो भीष्म जी अपने पितरों का पिंड करने के लिए कहाँ गए? इलाहाबाद, काशी और गया जी। 3 तीर्थों में पिंड होता है तो ही पितरों को मुक्ति मिलती है। एक जगह पिंड करने से पितरों को मुक्ति मिलती नहीं है। तो यहाँ पर भीष्म जी चले हैं। कहाँ गए? इलाहाबाद। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां मिली हुई है। इसलिए वहां पर पिंड करने से पितरों को सदगति मिलती है। काशी जी में प्रेतशिला जो अधोगति में मरा है, कल बताया था ना, 60 के अंदर अंदर 65 के अंदर अंदर जिसकी मृत्यु हो जाए वो अकाल मृत्यु होती है। तो जिसकी अल्पायु में मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई है, उसके लिए काशी जी में प्रेतशिला है। तो प्रेतशिला पर पिंड करना चाहिए। अब तीसरा स्थान है गया जी। गया जी में गयासुर नाम का दैत्य था। ये गया जी कहां से प्रकट हुई, कैसे हुई और क्यों हुई? गया जी में गयासुर नाम का राक्षस था। उस गयासुर ने भगवान की भक्ति करी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रसन्न हो गए। गए मांगो क्या चाहते हो? गए ने कहा प्रभु नारायण आप अपना चरण उठाकर मेरी छाती पर रखो। भगवान ने अपना दाहिना पांव छाती पर रखा। आज भी वहां पर विष्णु पद है। गया जी में आज भी विष्णु पद है। भगवान ने चरण रखा और कहा मांगो। तो गए ने कहा कि महाराज यहाँ पर मेरे पास में जो भी आकर के पिंड करेगा अपने पितरों का, उसके पितरों की मुक्ति होगी और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
तो गयासुर को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। उस गयासुर से उस तीर्थ का नाम गया जी हो गया। अब गया जी में त्रेतायुग, यह सत्यु की कथा है। अब त्रेतायुग आया। त्रेता युग में भगवान राम के पिता दशरथ जी का अंतिम हुआ जब, तो भगवान राम वनवास से आए और भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित भगवान गया जी गए पिंड करने। तो उस पार थे, तो पंडे ने कहा ब्राह्मण ने कि जाओ भैया जव का आटा लेकर के आओ, जव के आटे के पिंड होते हैं। तो राम लक्ष्मण जव का आटा लेने के उस पार आए। जब तक 12 बजी पिंड का समय होता है, महाराज दशरथ ने अपना हाथ पिंड लेने के लिए निकाल दिया। अब वहां पर सीता जी थी अकेली, तो सीता जी ने देखा ससुर जी ने हाथ निकाल दिया। बालू के 3 पिंड बनाए। तो पिंड के पहले मुंडन होता है, बिना मुंडन के पिंड होता नहीं है। अब सीता जी ने देखा मैं सौभाग्यवती नारी, और सौभाग्यवती नारी बाल कटवाती नहीं है, पति की आयु कम होती है। पर आज की देवियां तो आयु कम करने पर बैठी, धड़ाधड़ दे जाए, धड़ाधड़ काट रही। सीता जी ने देखा पति की आयु कम होगी, मैं मुंडन नहीं करा सकती, क्या करें? तो सीता जी ने एक जरा सी लट काटी और छोड़ दी। सीता जी ने लट काटी पितरों का उद्धार करने के लिए, तो वो लट आज दुनिया में फैशन बन गया, सामना लटके है। वो सीता जी ने लट काटी पितरों के उद्धार के लिए, और आज वो लट फैशन बन गई। अब इतने में महाराज दशरथ ने हाथ निकाल दिया। सीता जी ने बालू के 3 पिंड बनाए, छोड़े 3 पिंड, पितृ पितामह प्रपितामह, 3 पीढ़ी तक का पिंड किया। हम भी छुड़वाते कि नहीं, तर्पण करवाते कि नहीं? पितृ पितामह प्रपितामह 3 पीढ़ी तक का। सीता जी ने पिंड कर दिया, महाराज दशरथ ने हाथ अंदर कर लिया। राम लक्ष्मण आए, राम जी ने कहा चलो सीते पिंड करे। तो सीता जी ने कहा महाराज मैंने पिंड कर दिया। राम जी ने कहा क्या सबूत है? बोले नहीं मन में विश्वास हो तो गंगा से पूछ लो। तो गंगा से पूछा, गया जी में सीता ने पिंड किया? बोले नहीं महाराज, राम के डर के मारे मना कर गए, झूठ बोल गए। तो सीता जी ने कहा नहीं मन माने तो गाय से पूछ लो। गाय से पूछा, गाय भी मना कर गई, नहीं महाराज सीता ने पिंड नहीं किया। शमशान में अग्नि जल रही थी, महाराज उससे पूछ लो। अग्नि से पूछा, अग्नि भी मना कर गई। ब्राह्मण था, ब्राह्मण से पूछो, ब्राह्मण भी मना कर गया। तुलसी थी, तुलसी से पूछो, तुलसी भी मना कर गई। 5 से पूछा, 5 मना कर गए। सीता जी ने देखा कि सबके सब देखो झूठ बोल रहे हैं। सीता जी ने कहा राम जी को महाराज आप अपने गुरुदेव से कुलदेव से पूछ लो। तो सूर्य नारायण से पूछा, जपा कुसुम शंका समकंसपै महादुत्तिम तमवरी सर्वपा भग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। सूर्य नारायण से पूछा क्या सीता ने पिंड किया? तो सूर्य नारायण ने कहा अवश्यम भाविनो राम, सीता ने पिंड कर दिया। जब राम को सांत्वना हुई, सीता जी ने श्राप दिया, जाओ गंगा तुम यहाँ पर गुप्त रूप में बहोगी। तो गया जी में आज भी गंगा नीचे नीचे बहती, ऊपर नहीं बहती। ऊपर में बारिश का जल आता है तो बह जाती है, वापस सूखी की सूखी। गड्ढा करोगे तो जल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जाना देखना अभी, है ना? तुम्हारा श्राप है, फल्गु नदी है, वो गंगा जी है, श्राप है सीता का। दूसरा श्राप दिया गाय को, जाओ तुम्हारा पिछला भाग पूजनीय होगा और उद्धार का होगा, आगे का भाग कोई का काम का नहीं। पर हम ज्यादातर गाय की पूजा आगे करते हैं, जबकि आगे का भाग कोई काम का नहीं, पिछला भाग। गाय की पूंछ की पूजा करो और गाय के नीचे से निकल करके परिक्रमा करो तो परिक्रमा का। पर गाय के नीचे से निकल ही नहीं सकते, चारों तरफ परिक्रमा करना, वो कोई महत्व नहीं रखता है। गाय को अग्रभाग का श्राप है सीता को। तीसरा श्राप शमशान की अग्नि को दिया कि यहाँ की अग्नि कभी बुझने वाली नहीं है। तो गया जी में आज भी शमशान की अग्नि चल रही है, जाना देखना वहां ध्यान से चीजों।
चौथा श्राप तुलसी को दिया, घर में लोग लगाएंगे तुलसी जल जाएगी, मुरझा जाएगी, सूख जाएगी, पर तुम नाली में उगोगी तो हरी हरी रहोगी। हमेशा देखना नाली में गंदी जगह उगती तुलसी ना तो हरी हरी रहती है, और घर में लगाओ तो सिकुड़ जाएगी, मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। ये सीता जी का श्राप। पांचवा ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम यहाँ पर लोगों का पिंड करके अपनी जीविका चलाओगे। पांचों को सीता ने श्राप दे दिया। ये त्रेता युग का वर्णन है वहां का। अब द्वापर युग का वर्णन, भीष्म पितामह अपने पितरों का पिंड करने गए गया जी में। तो गया जी में, गया शिला पर, विष्णु पद पर, वैसे वहां 5 जगह पिंड होते, 5 जगह नहीं तो 3 जगह पिंड करना जरूरी है। फल्गु नदी, अक्षयवट और विष्णु पद, 3 जगह वहां पर पिंड होते हैं गया जी। तो यहाँ पर महाराज भीष्म पितामह ने अपने पितरों का पिंड किया। जब विष्णु पद पर पिंड करने लगे तो पितरों की आवाज आई। ध्यान मत देना, वहां जिसके नाम का पिंड करोगे ना वो आवाज देगा, तो उस आवाज को सुनना नहीं। हाय पुत्र, हाय बेटा, हाय पुत्र, हाय बेटा, मेरा उद्धार करो, उस आवाज को सुनना नहीं, ये आवाज आती है। तो भीष्म जी ने आवाज सुन ली, कहा क्या बात है, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए ही तो यहाँ कर्म किया, उद्धार के लिए ही मैंने यहाँ कर्म किया है। तो बोले उद्धार हो जाएगा? बोले हाँ। तो मांगो क्या चाहते हो? तो भीष्म जी ने कहा पितरों, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए। तो पितरों ने आशीर्वाद दे दिए, जाओ जब तुम्हारी इच्छा हो तब मृत्यु प्राप्त होना चाहिए। तो वही भीष्म जी बाणों की सरसैया पर पड़े हैं, पर अभी मृत्यु नहीं हो रही, क्योंकि उनकी इच्छा जब होगी जब वो मरेंगे। तो हमारे पितरों के इलाहाबाद, काशी, गया जी 3 जगह पिंड करने से पितरों को सदगति मिल जाती है। बोलो पितृ भगवान की। सुखदेव जी ने कहा राजन, यहाँ पर 18 दिन का महाभारत हुआ। 18वें दिन दुर्योधन को अधमरा कर दिया और देखा भीष्म जी ने कि धर्म की स्थापना हो गई है। तब महाराज भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान कृष्ण 5 को लेकर चले। भगवान ने कहा क्यों, किसने युद्ध किया? इसके पहले भगवान ने भीम के पुत्र बर्बरी को मस्तक काट करके पहाड़ पर रख दिया था, क्योंकि भगवान का शिष्य है। तो ये बहुत बड़ा बलि था बर्बरी। भगवान ने पूछा तुम किधर रहोगे? बोले जिधर के लोग हारेंगे उधर। तो भगवान समझ गए कि उल्टा चलेगा, इसलिए कहा मैं जो मांगू दे सकते हो? बोले मांगो। तो भगवान ने कहा अपना मस्तक काट कर दे दो। तो मस्तक पहाड़ी पर रख दिया। अब भगवान 5 को लेकर के गए बर्बरी के पास। बताओ बर्बरी, महाभारत का युद्ध किसने जीता? बोले महाराज एक व्यक्ति ने जैसे किसान ज्वार के खेत को हंसिए से काटता है, वैसे एक ही व्यक्ति ने इतना बड़ा महाभारत विजय प्राप्त किया। 5 समझ गए कि एक व्यक्ति यही है। उसी समय बर्बरिक ने भी भगवान के महाराज प्रार्थना करी, प्रभु मुझे भी कोई आदेश दो। तो भगवान ने कहा कि जाओ बर्बरी, कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी और कलयुग में तुम्हारे कलयुग के प्राणी सब दर्शन करने आएंगे। तो वही बर्बरिक हुआ शीश का दानी, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। बोलो खाटू नरेश की। तो कलयुग में तुम्हारी महिमा फैलेगी। तो आज कलयुग में महिमा फैल गई, नहीं तो वो मंदिर आजकल का थोड़ी है। 5100 वर्ष हो गए। कितना वर्ष हो गया? 5100 वर्ष हो गए उसको। पर अब हमको भी समझ पड़ी कि खाटू श्याम भी है। इसके पहले क्या हो गया था जाने, पर नहीं, भगवान का वरदान है कि कलयुग में तुम्हारी चर्चा होगी, घर घर में स्थापना होगी। तो सभी घर घर में लाकर रख रहे, घर में रखो, पर 3 अंगुल से बड़ी मूर्ति मत रखना, नहीं तो इसका दोष लगता है। सुखदेव जी ने कहा राजन 18 दिन का महाभारत पूर्ण होता है, भगवान 5 को लेकर के चले। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं भी चलता हूँ द्वारिका। तो बोले महाराज आपको गंध पुष्प बड़े प्रिय हैं, हम पुष्प चढ़ा दें। बोले ठीक है। पुष्प लेने नकुल सहदेव भीम अर्जुन को भेजा।
पुष्पनी लाए क्योंकि वहां मायावी पुरुष था। उसने प्रश्न किए, बागड़ फसल को खा रही है। दूसरा प्रश्न, गाय बछड़े का दूध पी रही है। तीसरा प्रश्न, 6 कुएं का जल इकट्ठा करके एक कुएं में डाल रहे, फिर भी कुआं भरा नहीं रहा। चौथा प्रश्न किया, पुराणों को गिद्ध खा रहा है। चारों भाइयों को उत्तर नहीं आया। धर्मराज ने कहा, प्रभु आप बैठो, मैं आता हूं। धर्मराज गए तो मायावी पुरुष खड़ा हो गया, भैया तुम्हारे भाई यहाँ बैठे, तुम भी बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले प्रश्न किया, उत्तर नहीं आया। तो बोले महाराज कहिए प्रश्न। तो प्रश्न किया, बागड़ फसल को खा रही। धर्मराज ने कहा, महाराज कलयुग के पहले चरण में अभी जो चल रहा है, इसके 4 चरण हैं, अभी 3 बाकी हैं, अभी तो पहला चल रहा है। और सारे चारों प्रश्नों के उत्तर पहले में ही देखने को मिल रहे हैं, जबकि हर अलग अलग चरण का अलग अलग वर्णन है। तो बताया महाराज, पहले चरण में पब्लिक फसल होगी, जनता फसल होगी, और उसकी रक्षा करने वाली सरकार होगी। तो सरकार रक्षा नहीं करेगी, उल्टी भक्षण करेगी, रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे कलयुग में। दूसरा प्रश्न किया, बछड़े का दूध गाय पी रही। धर्मराज ने कहा, नहीं महाराज, गाय का दूध बछड़ा पी रहा है। बोले नहीं, बछड़े का दूध गाय पी रही है। कलयुग में ऐसा होगा दूसरे चरण में। दूसरा चरण बताया, पर यहां तो पहले चरण में ही मिल रहा है। एक बूढ़ी माँ होगी, उसकी पुत्री होगी, सयानी होगी, ससुराल चली जाएगी। बूढ़ी माँ अकेली रहेगी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो बूढ़ी माँ अपनी बेटी के घर चली जाएगी और बेटी की कमाई के द्वारा अपने पेट का पालन पोषण करेगी, अर्थात बछड़े का दूध गाय पी रही है। बेटी की कमाई को माँ कलयुग में खाएगी, जबकि बेटी की कमाई को माँ ने खाना नहीं चाहिए, दोष लगता है, पाप लगता है। बोले कलयुग में ऐसा होगा। तीसरा प्रश्न, 6 कुएं का जल इकट्ठा करके एक कुएं में डाल रहे हैं, फिर भी कुआं भरा नहीं रहा। धर्मराज ने कहा, भैया एक पिता के 6 पुत्र होंगे, 6 के 6 खिलाएंगे पिलाएंगे खुश रखेंगे, तो भी दादाजी 7वें आदमी से जाके बोल देगा, अरे यार नाना हूं खिलौता पिलौता नहीं है, तू मेरे को बीड़ी पिला दे। बीड़ी नहीं पीने देते हैं, मतलब 7वें आदमी से कुछ न कुछ मांग कर ही ले। पिता खुश होने वाला कलयुग में नहीं है। चौथा प्रश्न, पुराणों को गिद्ध खा रहा है। महाराज कलयुग में व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, पर ब्राह्मण के अलावा अन्य लोग व्यास पीठ पर बैठ जाएंगे और कथाएं बोलने लग जाएंगे और अपनी जीविका चलाएंगे। न कराने वाले को फल मिलने वाला है, न करने वाले को फल मिलने वाला है। कलयुग में ऐसा होगा। जबकि चौथे चरण की बात है, ये पहले चरण में ही देखने को मिल रही है। चारों बातें। धर्मराज ने पुष्प लिया, भाइयों को लिया, भगवान के चरणों में चढ़ाया, भगवान की परिक्रमा करी। ज्ञानी कानि च पापानि ज्ञाता गतानि च तानि तानि जन्मांतरेण। 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं परिक्रमा करने से। इसीलिए व्यासपीठ की परिक्रमा जितनी की जाए 7 दिन में, उतना अनंत गुणा पुण्य मिलेगा। एक परिक्रमा का एक चावल चढ़ाओ, दूसरी का दूसरा चावल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, जितनी भी परिक्रमा करना, भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान पांडवों को छोड़ करके अपनी द्वारका चले हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में राधे राधे, कुंज
गली में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे मथुरा किनारे, राधे राधे मलसीवट में, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम गली में, राधे राधे राम गली में, राधे राधे मधुबन में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे वृंदावन में, राधे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, राजन इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने तुम्हारे पितरों के साथ भगवान कृष्ण ने कैसे रहे उसका वर्णन किया। अब सुही अगला वर्णन। एक नाली का कीड़ा तीव्र गति से रोड पे चल रहा था, पीछे बैलगाड़ी आई। इतने में व्यास विनिर्मितम भगवत वाणी ब्रह्मानंद विधाता, वेद व्यास जी आ गया। वेद व्यास जी पशु पक्षी मनुष्य जानवर कीड़े मकोड़े सबकी भाषा जानते हैं। तो वेद व्यास जी ने कीड़े से कहा, भैया तुम इतने जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो? कीड़े ने कहा, पीछे बैलगाड़ी आ रही है, मेरे को कुचल डाली कि मैं मर जाऊंगा। कीड़ा मरना नहीं पसंद कर रहा है। नाली का अपन कर सकते हैं? इतने बड़े बिल्डिंग को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। जो नाली में रहने वाला नहीं छोड़ रहा है। भगवान वेदव्यास ने कहा, भैया इस योनि में भगवान का भजन करने को नहीं मिलता है, इस योनि से छूट जाओ। नहीं महाराज, मेरे बच्चे है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरे सब भाई बंधु है, सब हम इकट्ठे रहते हैं, वह बांटे से का तो सवाल नहीं है। महाराज हम मर नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा, मर जाओ, इस योनि में भगवान का भजन नहीं होता है। तो कहा ऐसा? बोले हाँ, और भगवान के भजन के बिना उद्धार नहीं है। ठीक है महाराज, मर गया, बैलगाड़ी आई, कुचल डाली, दूसरी योनि में जन्म लिया। वेद व्यास जी वहां भी पहुंच गए। धीरे धीरे महाराज मानव योनि में आया। शूद्र के घर जन्म लिया, वहां भी वेद व्यास पहुंच गए। वैश्य के घर वहां भी पहुंच गए। क्षत्रिय गए वहां भी पहुंच गए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जहां पर इनका नाम मैत्रेय ऋषि होता है। कौन है? मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि के पास में विदुर जी गए। विदुर जी ने कहा, महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। भागवत क्या है? भागवत का मूल मंत्र है मोक्ष। तो महाराज मुझे भागवत कथा सुनाइए। तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को भागवत कथा सुना रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विदुर जी को बता रहे हैं कि सर्वत्र जल ही जल है, सब दुर्जल है। कहीं कोई वृक्ष नहीं है, पर्वत नहीं है, पृथ्वी नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, सब दुर्जल ही जल है। जल के ऊपर विराजमान है शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वासधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योर्गविद्यारगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे लोकों के नाथ जल के ऊपर विराजमान है। शांताकार, भगवान का आकार बड़ा शांत है। भगवान निर्गुण है, भगवान सगुण है, भगवान निराकार है। भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान का कोई आकार। भगवान 3 अंगुल की भी है, 3 फीट की भी है, 13 फीट की भी है। तो घर के अंदर गृहस्थी में पंचायतन देवता होना
पर उंगली के बराबर, इससे बड़े देवता नहीं होना। और शिवलिंग अंगुष्ठ मात्रेण, शिवलिंग केवल अंगूठी के बराबर होना, इससे बड़ा नहीं होना, नहीं तो हटे की प्रॉब्लम तय है महाराज। अंगुल से बड़ी मूर्ति हुई घर के अंदर तो हटे का आना निश्चित है। तो भगवान निराकार है, शांताकारम भुजग शयनम, शेष नाग की भुजाओं पर शयन किया। विश्वास धारम, विश्वास को धारण करने वाले, गगन सदृशम, आकाश की तरह दिखाई देते हैं। और भगवान का वर्ण कैसा है? मेघ वर्णम, जब बारिश के बादल आते हैं ना काले काले, ऐसे भगवान का वर्ण है मेघ वर्ण। शुभांगम, सारे अंग शोभायमान दे रहे हैं। लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के पति है। कमल नयनम, भगवान की आंख कमल के फूल की तरह है, कमल नयनम। योर्ग विद्यार्गम्यम, योगी लोग इनकी वंदना करते हैं। ऐसे भव भय का हरण करने वाले परमात्मा जल के ऊपर विराजमान है। भगवान को विचार आया कि अब मेरी माया का यहाँ पर विस्तार करना चाहिए। तो भगवान अपनी माया का विस्तार करते हैं। ये हम सब जो दुनिया में घूम रहे ना, ये सब भगवान की माया है। तो भगवान माया का विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरादि सुरजो वैन आवस बुधन्या उपमा सविष्टा सतस्य योनिम। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहां से आया हूं, कहां से आया हूं। देखा पुष्प के ऊपर, देखा पुष्प कहां से आया है, भगवान के नाभि से। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल है, दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा अपन तो यहाँ अकेले अकेले बोर हो जाएंगे, अपना अकेले कब तक रहेंगे। तो पता लगाओ कि अपना आए कहां से, ये फूल की डंडी निकली कहां से। तो डंडी का पता लगाने भगवान के पेट में गए। तो 100 वर्ष तक पता लगाया पर पता नहीं चला। तो फिर भगवान का पेट कितना बड़ा होगा जो जड़ का पता नहीं चला। अरे अंतर्यामी है, खटखटवासी है, निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक घूमे, पता नहीं चला। पुनः वापस आए और भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम सबसे पहले हमारी तपस्या करो। तो बोले आता तो कुछ भी नहीं, तपस्या कैसे करूं, मंत्र बताओ। तो मंत्र बताया, ओम हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओम हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओम हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओम हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी ओम हरि, ओम हरि। कोई सी भी पुस्तक उठा के देख लो धार्मिक, हर पुस्तक के पहले पन्ने पर यही लिखा होगा ओम हरि। कहा इस मंत्र का जाप करो। तो ब्रह्मा जी जप करने लगे। जप करते करते महाराज भगवान सो गए। भगवान सो गए। तो सोते सोते भगवान को बहुत समय हो गया। तो भगवान की ज्यादा सोने से कानों में मेल हो गया था। मेल से महाराज 2 राक्षस पैदा हुए, एक मधु और एक केटभ। जो ज्यादा सोता है उसके पास राक्षस लोग रहते हैं। इसलिए भगवान ने कथा में बताया कि ज्यादा सोया तो राक्षस पैदा हो गए, एक मधु और एक केटभ। तो जो ज्यादा सोएगा उसके पास राक्षस रहेंगे, और जो जल्दी जाग जाएगा उसके पास भगवान रहेंगे। अब 2 मधु केटभ हुए। ब्रह्मा जी ने देखा जब करते करते ये तो खा जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को जगाया, प्रभु जगो, प्रभु जगो। तो भगवान भी ऐसी वैसी नींद थोड़ी सोए थे।
वो तो महाराज कई वर्षों की नींद सोए थे, जल्दी जागे नहीं भगवान। निद्रा का स्तमन किया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी भगवान की माया है, लीला है। ब्रह्मा जी जगा रहे, हे निद्रा देवी भगवान की पलकों से हट, तो निद्रा हट गई। जगाने का मंत्र है, जगाने का श्लोक है, तो नींद नहीं आए तो उसका भी श्लोक है। बताऊं देवी ताबी से आप जमाई ले रहे, मंत्र बता दिया तो यहीं सो जाए। तो यहां पर भगवान नींद को भगाने का श्लोक भी, नींद को बुलाने का श्लोक भी है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा प्रभु दो राक्षस हैं, मुझे खा जाएंगे, आप कुछ करो। भगवान नारायण खड़े हुए युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 1000 बरस हो गए। कितने? 1000 बरस। तो भगवान नारायण से मधुकैटभ पूछने लगे, नारायण तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जबकि भगवान ने पूछना चाहिए, तो वो भगवान को पूछ रहे हैं। तो भगवान ने कहा मधुकैटभ मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम दोनों मेरे हाथ मारे जाओ। अब तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो मधुकैटभ ने कहा कि नारायण जहां जल नहीं हो वहां हमारी मृत्यु हो, क्योंकि जल तो सब दूर है, जमीन नहीं है। तो भगवान ने अपनी दाहिनी जंघा को 1 योजन 4 कोस में फैलाया और जंघा के ऊपर मधुकैटभ का वध कर दिया। ब्रह्मा जी फिर तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज और कब तक तपस्या करना पड़ेगा? बोले तपस्या करो, मैं सब बता दूंगा। फिर महाराज ब्रह्मा जी तप करने लगे। तप करते करते भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी अब तुम यहां से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की अवस्था है, न कभी जवान होते न कभी बूढ़े होते। जाओ कुमारों भगवान के नाम का प्रचार करो और सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो 4 कुमारों ने कहा सृष्टि नहीं आगे बढ़ाएंगे, भगवान का प्रचार जरूर करेंगे। तो भगवान का नाम लेते चले महाराज। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने कर से करदम, मन से मारीची, आंख से अत्रि, कश्यप इन ऋषियों को जन्म दिया। नाद से नारद को कहा जाओ तुम भी भगवान का प्रचार करो और सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो नारद जी ने कहा प्रचार करेंगे पर सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने देखा सब मना करेंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? तो नारद जी चले हैं भगवान का प्रचार करने। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते भी नारद जी चले हैं महाराज। अब 4 कुमार घूमते घूमते वैकुंठ पहुंचे हैं कि वैकुंठ में भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो एक रोज लक्ष्मी श्रेष्ठते लक्ष्मी शपथन्याम बहुरात्रे सर्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो। लक्ष्मी ओ जीजी यहाँ दरिद्रता मत फैलाओ। जीजी यहाँ सोना नहीं है, बैठना है। तुमको बोल रहा हूं मैं, तुम ऐसे कर रहे हो ना, तो सोना नहीं है यहाँ, दरिद्रता थोड़ी फैलाना। हम दरिद्रता को भगाने आए हैं। वो सोफे पे जीजी बैठी उनको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर महाराज जो है वैकुंठ पहुंचे हैं 4 कुमार। तो लक्ष्मी ने एक बार भगवान नारायण के अंगों पर चंदन लगाया। तो भगवान के अंगों पर 9 जगह चंदन लगाया जाता है। कितनी जगह? 9 जगह चंदन लगाया जाता है। तो लक्ष्मी लगा रही सबसे पहले दोनों भुवों के बीच में यहाँ पर। तम जजम बहिर्गे प्रोक्षण पुरखम जातमग्रतः तेन देवायंत साध्यारिखयः। चंदन जो घीस कर लगाया जाए, पर अब इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि इतना भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है।
सीधा डब्बे से निकाला, जल डाला और भगवान को चिपकाया। तो लक्ष्मी लगा रही है यहाँ, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर, तो यहाँ क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म का वास है, इसीलिए सौभाग्यवती नारी भी अपने सौभाग्य को यहाँ लगाती। यहाँ पति परमेश्वर ऐसे, पर आजकल के पति लोग थोड़े नीचे खिसलाए, यहाँ पर लगने लग गया है। पर यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर ही लगाना। पहला स्थान, दूसरा कंठ में, हृदय पर, भुजाओं पर, मणिबंध पर, कमर में, जंघों पर, नव जगह। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पा सर्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो। भगवान को चंदन लगाने से लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए चंदन लगाना चाहिए। और नहीं लगाओ तो कम से कम चंदन की गांठ घर में रखना चाहिए, और खींच कर कभी लगाया जाए तो और ज्यादा अच्छा है। तो भगवान का शरीर बिल्कुल हल्का लगा। तो लक्ष्मी ने भाव प्रकट किया कि इनमें कोई वजन तो है नहीं, कोई अगर आ गया योद्धा तो क्या करेंगे। तो अपना प्रभाव बताने के लिए भगवान ने द्वार पर जय और विजय खड़े थे, उनकी मति को भ्रम में डाल दिया। 4 कुमार आए हैं, द्वारपालों हमें भगवान के दर्शन करना है। जय विजय ने मना कर दिया, आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। 4 कुमार बार बार बोल रहे हैं, मना कर दिया। 4 कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ जय विजय तुम 3 बार असुर योनि में जन्म लोगे। 3 बार असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इतने में भगवान द्वार पर आ गए, वैकुंठाधिपति। क्या बात है। 4 कुमारों ने कहा, महाराज हम आपके दर्शन करने के लिए आ रहे थे, पर द्वारपाल मना कर गया। भगवान ने आदर सहित बुलाया। जय विजय ने कहा, महाराज हमारा उद्धार श्री हरि आएंगे और यही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने ब्राह्मणों को अंदर बिठाया, आसन पर चरण धोए, पूजा करी। और भगवान नारायण ने कहा कि हे सनत कुमारों, हे ब्राह्मण देवताओं, जिस घर में तुम्हारा मान सम्मान होगा उस घर में मेरी और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। उस दिन से महाराज ब्राह्मणों को आदेश हो गया कि जाओ सारी दुनिया का कल्याण करो। उस दिन से घरों घर में महाराज ब्राह्मण देवता जाने लगे हैं, सबका कल्याण करने लगे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय कृष्णाय गोविंदाय जगद्युताय नमो नमः। जगत का कल्याण करने के लिए भगवान ने ब्राह्मणों को भेजा है महाराज धरती पर। महाराज चले इधर ब्रह्मा जी और अपने द्वारा महाराज सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों का निरूपण किया, माया का निर्माण किया, काल का निरूपण किया, रात्रि बनाई, दिन बनाया। सारी ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की रचना करते जा रहे हैं, पर दिख नहीं रही सृष्टि, बढ़ती जा रही पर दिख नहीं रही। तो दिखेगी कहां से, क्योंकि सब तो जल है, धरती नहीं है, जल है। क्या करें, विचार करने लगे महाराज। विचार करते करते एक रोज कश्यप ब्राह्मण, जिसकी 13 पत्नियां हैं। कितनी? 13 पत्नियां हैं, जिसमें दिति अदिति महान हैं। दिति से दैत्य और अदिति से देवता। तो दिति सायंकाल का समय था और महाराज ब्राह्मण कश्यप के पास गए। कहा, ब्राह्मण देवता मेरी काम वासना प्रबल हुई है, मेरी इच्छा पूर्ति करो। कश्यप ब्राह्मण ने कहा, नहीं दिति, संध्या काल के समय में भोग विलास नहीं करना, पाप लगता है। कहा दिति ने, नहीं महाराज मेरी इच्छा पूर्ति करो, मेरी काम वासना की पूर्ति करो। दिति हट पड़ गई। ब्राह्मण समझा रहे हैं कि संध्या काल समय में भगवान शंकर अपने नंदी गण को साथ में लेकर के भ्रमण करते हैं, इसलिए संध्या काल समय में शाम को मटके के पास दीपक लगाना चाहिए, सरसों के तेल का। तुलसी में दीपक लगाना चाहिए, घी का। द्वार पर दीपक लगाना चाहिए, सरसों के तेल का। इससे देवता लोग भी और पितृ लोग भी प्रसन्न होते हैं। और संध्या काल समय में जितना समय मिल जाए उतना भगवान का भजन करना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना। दिति हट पड़ गई, नहीं महाराज मेरा ऋतु धर्म आया है, मेरी इच्छा पूर्ति करो।
ब्राह्मण बोल रहे हैं मैं संध्या कर रहा हूं, त्रिकाल संध्या, 3 टाइम, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, 3 टाइम की संध्या। जो भी मंत्र मिल जाए, वैसे पुराण में लिखा है कि गायत्री को छोड़ करके कोई सा भी जप, जिसमें महिलाओं ने तो गायत्री बिल्कुल भी जपना नहीं चाहिए क्योंकि श्रापित है, गायत्री श्रापित है, इसलिए महिलाओं ने गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मंत्र पढ़े हैं, पढ़ो जपो। तो यहाँ पर महाराज ब्राह्मण संध्या कर्म कर रहा है, जाप कर रहा है। सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 संध्या कर्म में भगवान का जप करना है केवल। द्वितीय भगवान भ्रमण करते हैं भोलेनाथ, तो इसलिए भगवान राम का जप करो तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी भगवान के दरबार में जाओ तो राम के दरबार में जाओ तो नमः शिवाय, और शिव के दरबार में जाओ तो सीता राम राम, क्योंकि भोले के हृदय में राम और राम के हृदय में भोले, इसलिए अदला बदली वाली भक्ति करो। हनुमान जी के पास जाओ तो सीताराम सीताराम सीताराम, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं कि मेरे प्रभु का नाम लिया, है कि नहीं? हनुमान जी के हृदय में पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र संग। तो हृदय में बैठे हैं ना राम, इसलिए हनुमान जी के पास सीताराम सीताराम। तो यहाँ पर कश्यप ब्राह्मण बोल रहे दीदी संध्या काल का समय है, भगवान का संध्या कर्म करना चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं। दिति हट पड़ गई, नहीं मेरी इच्छा पूर्ति करो। ब्राह्मण ने इच्छा पूर्ति तो कर दी, पर श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे गर्भ से 2 असुर संतान का जन्म होगा। तो वही जय विजय सीधे महाराज दिति के गर्भ में आए, चारों तरफ हाहाकार मच गया, अपशकुन होने लगे, बड़े बड़े तूफान आने लगे, भयंकर घटनाएं होने लगी हैं। और ऐसे समय में महाराज दिति के गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 2 का जन्म हुआ। सुखदेव जी ने कहा राजन इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करूं क्या करूं। जल के ऊपर विराजमान, इतने में ब्रह्मा जी को आई छींक आते ही जल के ऊपर भगवान प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की, वराह भगवान प्रकट। ब्रह्मा जी ने परिक्रमा करी, प्रभु आप नरनारायण साक्षात ब्रह्म कौन हो? भगवान वराह ने कहा ब्रह्मा जी मैं आपके लिए पृथ्वी लेने जा रहा हूं। तो भगवान जल को चीरते चीरते रसातल पहुंचे हैं। रसातल में पृथ्वी ने देखा, आहा समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में। तो सबसे पहले उठते ही हमारे दोनों हाथों को रगड़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में ही सब कुछ है। कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करंते गोविंदम। हमारे हाथ में सब कुछ है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, गोविंद है। इसलिए आंख जैसे खुली दोनों हाथों को रगड़ करके दर्शन करो। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करो, क्योंकि भगवान नारायण की पत्नी।
भगवान वराह गए, पृथ्वी देख करके भगवान को आसक्त हो गई। आसक्त होते ही गर्भवती हो गई। गर्भवती होते ही महाराज एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भूमा सुर है, और एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सत्यभामा है। ये पृथ्वी की कन्या है। इसलिए भौमासुर से भौमवार हुआ मंगलवार। मंगलवार के दिन पृथ्वी छेदन करना नहीं चाहिए। मकान का मुहूर्त हो, कुआ हो, बावड़ी हो, गौर हो, कुछ भी मंगलवार के दिन छेदन नहीं करना है पृथ्वी को। भगवान वराह पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा करके चलने लगे। इतने में हिरणाक्ष पहुंच गया। हिरणाक्ष ने कहा, देवताओं छुप छुप कर वार करते हो, सावधान। भगवान वराह वही युद्ध करने लगे। पृथ्वी के ऊपर हिरणाक्ष की बलि दे दी महाराज। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए। कहा, ब्रह्मा जी ये पृथ्वी संभालो और यहाँ पर सृष्टि और आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने भगवान वराह की परिक्रमा करी। भगवान वराह ने शरीर को हिलाया। हिलाने से रोम गिरे। वो रोम से ही महाराज कुशी का उत्पादन हुआ। कुशा उसी से प्रकट हुआ। जहां कुशा है वो पृथ्वी मामूली नहीं है महाराज, बहुत पुण्यदायी पृथ्वी है, पूजनीय पृथ्वी है। जहां कुशा हो वहां पर मकान बनाओ तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ पर भी भूमि दोष है, पर 7 दिन में सारा दोष खत्म कर दूंगा मैं। जब मकान बनाया उस समय में थोड़ी अड़चने सामने आई थी। हाँ, भूमि दोष, सारे दोष को खत्म कर देंगे। तो जहां भी कुशा हो काम की चीजें। अभी अमावस्या आएगी ना भादों की, अभी तक अधिक मास की आएगी, भादों की अमावस्या आएगी, उसको कुसोट पातनी अमावस्या बोलते हैं। उस दिन जहां कुशा हो, कुशे का पौधा हो, वहां पर कंकु चावल से पूजा करो और उसको जड़ सहित उखाड़ कर ओम हूम फट स्वाहा ये श्लोक मंत्र बोलकर उखाड़ करके लाओ और लाल कपड़े में लपेट करके जमीन में गाड़ देना। सारा भूमि दोष समाप्त हो जाएगा। भागवत जी के अंदर सारी चीजें हैं, वास्तु के निवारण के भी है और वास्तु कहां से होता है ये भी हमारा इसके अंदर। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, भगवान वराह ने कहा ब्रह्मा जी अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ। महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले वराह भगवान की। अनन्या चिंतयन्तो माम जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। सुखदेव जी ने कहा कि राजन इधर यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण हो रहा है, काल का निरूपण किया। उसके बाद में महाराज स्वयंभव मनु सतरूपा जोड़ा प्रकट किया। जोड़ा स्वयंभू मन से भी है, स्वयं ही है स्वयंभू मनु और सतरूपा जिसके स्वरूप हो। जोड़े से कहा जाओ तुम जो है सबसे पहले भगवान की भक्ति करो और भक्ति के बाद में यहाँ से मैथुन सृष्टि प्रारंभ कर। अभी तक यहाँ ब्याह शादी नहीं हुआ था, अब यहाँ से ब्याह शादी शुरू होते। तो स्वयंभव मनु सतरूपा ने कई वर्ष तक तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हुए हैं और कहा जाओ अब तुम विवाह करो और सृष्टि प्रकट करो। तुम्हारा स्वयंभव मनु सतरूपा विवाह करते हैं और मैथुन सृष्टि से प्रारंभ होती है। उनके घर में 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। 3 कन्याएं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 कन्याएं होती हैं। महाराज ऐसा इनका योग आया है। सुखदेव जी ने कहा राजन सबसे बड़ी कन्या देवहूति जी जब विवाह की योग्य तो पूछा ब्रह्मा जी से देवहूति का विवाह कहाँ किया जाए। तो देवहूति का विवाह करने के लिए बताया। ब्रह्मा जी ने कहा करदम जिसका जन्म हाथ से हुआ है, कर मतलब हाथ, करदम जिसमें दम हो, ऐसे ऋषि के साथ में देवहूति का विवाह किया। तो देवहूति का विवाह निश्चित किया करदम के साथ। तो महाराज सतरूपा समझा रही पुत्री को, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा।
पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा व्रत है। दूसरा व्रत कुछ मत करना, पति की कहे अनुसार चलना, पति का ध्यान रखना। देहूति ने कहा कि ठीक है माँ, कोई शिकायत नहीं आएगी। करदम देहूति का विवाह हुआ, दोनों चले। तो देहूति जी ने कहा करदम से, महाराज सबसे पहले भगवान की भक्ति, सबसे पहले भगवान की भक्ति, उसके बाद गृहस्थाश्रम धर्म में प्रवेश करना चाहिए। कहा ठीक है। महाराज दोनों भक्ति करने लगे, तप करने लगे। तप करते करते दोनों का शरीर जर जर हो गया, वृद्ध हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए। वरम रूही वरदान मांगो। करदम जी ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, देहूति को पूछो, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा आवश्यकता होती है कहीं भी बात। तो देहूति ने कहा महाराज तुम्हारे जैसा पुत्र होना। तो भगवान ने कहा तथास्तु, समय आने पर हम तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। कहा ठीक है महाराज। करदम देहूति, सुंदर कुंड था, उस कुंड में स्नान किया और महाराज चले हैं विमान में बैठ करके यत्र यत्र भ्रमण करना। देहूति करदम ने कहा महाराज जब तक धर्म संसार फैलता नहीं है तब तक यात्राएं कर लो, बाद में यात्रा होने वाली नहीं है। तो करदम देहूति यात्रा कर रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, यत्र यत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि संसार में आए हो तो सब कुछ कर लो, हाय हाय में मत रहो, नहीं तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा और कुछ भी देखना दर्शन होना नहीं है। तुम्हारा यत्र यत्र भ्रमण किया और गृहस्थाश्रम धर्म में प्रवेश करते हैं करदम देहूति। सबसे पहले महाराज उनके घर में कन्या का जन्म हुआ। तो कन्या एक दो नहीं, एक दो कन्याएं नहीं हुई। कितनी कन्याएं हुई? 9 कन्या हुई। भगवान के दर्शन देने के बाद में सबसे बड़ी कन्या महाराज अनुसैया है। पूछा अनुसैया का विवाह कहाँ किया जाए? तो बताया अनुसैया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ। तो यहां भी मां बोल रही है पुत्री पति की सेवा करना। बोले ठीक है मां। अत्रि अनुसैया चले, दोनों ने भी विचार किया कि भगवान की पहले भक्ति बाद में गृहस्थी बसाएंगे। तो दोनों बैठ गए। मंत्र एक और देवता 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता 3 और मंत्र 1। ऐसा मंत्र कौन सा है? अत्रि अनुसैया दोनों बैठे हैं और महाराज करता 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 ब्रह्मा जन्म करता, शंकर संहार करता, विष्णु पालन करता, तीनों करता है। करता करता मंत्र की माला जपने लगे महाराज अत्रि और अनुसैया दोनों। जप करते करते महाराज भगवान प्रसन्न होते हैं। तीनों देवता उपस्थित हो गए। अत्रि अनुसैया वरम रूही वरदान मांगो। अनुसैया ने देखा 3 देवता, महाराज कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे घर में पुत्र रूप में जन्म लेना और कुछ नहीं चाहिए। तीनों देवताओं ने कहा वरदान दो, दे दिया। तथास्तु, समय आने पर आएंगे। महाराज अनुसैया ने कहा अत्रि ऋषि को मेरा काम तो हो गया, मैं तो आश्रम जाती हूँ। अत्रि ने कहा तुम जाओ, मैं तो यही भक्ति करूंगा। महाराज भक्ति करते रहे। अत्रि अनुसैया गृहस्थाश्रम में पहुंची हैं। अपना पातिव्रत धर्म का प्रतिदिन का पालन, पतिव्रता नारी के धर्म, प्रातः काल उठना बिना आवाज लगाए, वो पतिव्रता नारी। आजकल तो सबको जगाना पड़ता है, बिना आवाज लगाए उठ जाए। तो अनुसैया जी उठ रही हैं, सोचादि से निवृत्त होती है, स्नान करती हैं और भगवान की पूजा पाठ करती हैं। पति देव 11 योजन दूरी पर है, पति की परिक्रमा करती हैं, पति के चरण धोती हैं, चरणामृत पीती हैं, अपने घर आती हैं। उसके बाद भगवान का भोग बनाती है, भगवान को भोग लगाती है, उसके बाद अपने आप को भोग लगाती है। तो महाराज ये नित्य कर्म हो गया रोज का अनुसैया का। एक रोज कहीं संयोग से एक बार गए कहीं से आयो, नारायण के नाम की मधुर धुनी सुनायो। नारद जी आए। कहा गया है कि पतिव्रता नारी के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो पतिव्रता नारी के दर्शन करने नारद जी चले हैं। अनुसैया ने देखा, आइए आइए ब्राह्मण देवता, आसन पर बिठाया। कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, भैया कहा गया है कि पतिव्रता नारी के दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, तो आप ब्राह्मण देवता हो, हमारे घर आए हो, एक काम करो, भोजन करो। नारद जी ने कहा, इतना टाइम नहीं है। उसी समय महाराज अनुसैया ने एक लड्डू निकाल कर दिया और कहा, कम से कम लड्डू तो खा लो। नारद जी ने लड्डू खाया, बड़ा स्वाद आया। आधा लड्डू खाया, आधे लड्डू को लेकर के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी के यहाँ थोड़ी देर बैठे, लड्डू खाया। ब्रह्मणी ने पूछा, बेटा क्या खा रहे हो? बोले, लड्डू। कहाँ से लाए? अनुसैया के यहाँ से, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है। तो ब्रह्मणी ने कहा, हमने बनाया, हमारे घर का खाओ। तो ब्रह्मणी ने दिया तो लड्डू में स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? सब कुछ डाला। बोले, मैया डाला जरूर है, पर अनुसैया जैसे नियम नहीं है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी वही है। कैसे नियम? बोले, अनुसैया रोज जाती है, पति के चरण धोती है, पानी पीती है, पति की परिक्रमा करती है, फिर भोजन बनाती है, इसलिए भोजन स्वादिष्ट है। ब्रह्मा जी वही थे, बेटा तेरी माँ ने तो एक दिन बिना पाँव धो के पानी पिया, तो फिर लड्डू में स्वाद कहाँ से आएगा? ब्रह्माणी ने कहा, पाँव धोए नहीं, कब धोए? धोया नहीं, कब धोया? झगड़ा करा दिया। नारद जी ने कहा, चलो अपना काम हो गया। ब्रह्मलोक में झगड़ा कराया, वैकुंठ में झगड़ा कराया, रुद्र के यहाँ झगड़ा कराया। और नारद जी ने आके बोल दिया, तुम्हारे लड्डू की कीर्ति पूरे राव में फैल गई, संभल के रहना, संभल के रहना। कैसा? बोले, हाँ ठीक है। महाराज नारद जी चले गए। तीनों देवताओं ने देखा कि देखे तो सही, ऐसी कौन पतिव्रता नारी है? तीनों ब्राह्मण रूप धारण करके देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश आवाज लगाई, अनुसैया भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अनुसैया जी ने देखा, 1 2 3 3 ब्राह्मण एक साथ। ठीक है महाराज, आइए। अंदर ले जाकर बिठाया, हाथ जोड़कर पूछा, क्या चाहिए? बोले, हम जो भिक्षा मांगे दे सकती हो? बोले, हाँ। आप हमें निरंजन अवस्था में भोजन बनाकर खिलाइए। अनुसैया ने कहा, बहुत बड़ी बात है महाराज। ठीक है। अंदर गई अनुसैया, प्राणायाम किया, तन से मन को निकालकर पतिदेव के चरणों में भेजा और कहा, पतिदेव घर 3 ब्राह्मण आए, बोल रहे हैं हमें निरंजन अवस्था में भोजन कराओ, आपका आदेश क्या है? अत्रि ऋषि ने कहा, जाओ अपना प्रभाव बता दो। मन आया, तन में लीन हो गया। अनुसैया गई, ठीक है ब्राह्मणों, आपको मैं निरंजन अवस्था में भोजन कराती हूं। तो हाथ में जल लिया अनुसैया ने और कहा, एक ही धर्म एक व्रत नीमा, काय वचन पति पद प्रेमा। अगर मैं पतिव्रता नारी हूं, पति की सेवा की है, तो ये बड़े बड़े देवता 3 महीने के बालक बन जाए। उसी समय बड़े बड़े देवता छोटे छोटे बालक बन गए। ब्रह्मा जी महेश को देखे, महेश विष्णु जी को देखे, आए थे परीक्षा लेने और खुद ही परीक्षा में फंस गए। क्या पतिव्रता नारी की परीक्षा लेते? देवता लोग विचार करें। अनुसैया ने निरंजन अवस्था में स्नान किया, फर्स्ट क्लास खीर बनाई, देवताओं को चटा रही है। देवता लोग मंद मंद करते चाट रहे हैं और देख रहे कि मजा तो बचपने में, बड़े हुए की दुनिया भर का टेंशन। आनंद ले रहे हैं, माँ लोरी सुना रही है, झूला दे रही है और देवियां रास्ता देख रही कि पतिदेव कब के गए, अभी तक नहीं आए। तीनों देवियां चली, वहीं पर भिक्षाम नहीं। अनुसैया ने देखा, 1 नहीं 2 नहीं 3 देवियां। अरे नारायण को बस में करो तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तब हमने भी नारायण से दोस्ती कर लिए कि नहीं? हाँ, तो लक्ष्मी भी अपने आप आ जाएगी, लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आएगी। तो लक्ष्मी आ गई, महाकाली आ गई, ब्रह्माणी आ गई। अनुसैया भिक्षाम नहीं, भिक्षा मांगो। बोले, अंदर नहीं बिठाओगी? क्योंकि पतिदेव अंदर है ना, अंदर तो ले चलो। अनुसैया ने अंदर बिठाया। अंदर गई अनुसैया,
तब तक दीवियां जाती हैं पालने पर। बालक झूल रहा था, कपड़ा उड़ाया था, कपड़े को हटाकर देख रही है कि तो पता चला 3 मस्तक है, 2 हाथ है, 2 पांव हैं, पर आपस में बोल नहीं रही कि अपने पति चिपक गए। कोई किसी को नहीं बोल रही, क्योंकि पालने में झूलने वाले साक्षात भगवान हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। आज हमारे घर दत्तात्रेय भगवान भी आ गए महाराज। अनुसैया आई, क्या बात है? बोलो क्या बात है? बोले कुछ नहीं, हमको भिक्षा दो। क्या भिक्षा में क्या चाहिए? ब्रह्माणी कहे मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, मेरे को तुम्हारे घर काम कर के लिए मैं झाड़ू लगाया करूंगा। ब्रह्माणी झाड़ू लगाने का काम करूंगा। क्या? दूसरी कहे लक्ष्मी एक काम करो, मैं भोजन बनाया करूंगी। कहा ठीक है, लक्ष्मी बोल रही भोजन बनाने के लिए। महाकाली ने कहा तुम्हारे घर नल आती है, नहीं तो मैं पानी भरा करूंगी। तीनों ने अपना अपना काम संभाल लिया। अनुसैया अंदर गई, मन को भेजा अत्रि के पास, महाराज चलो यहाँ क्या है, घर आनंद बरस रहा है। मन आया तन मिलीन हो गया। अनुसैया पालने के पास बैठी, झूले दे रही, लोरी सुना रही है। इतने में अत्रि ऋषि आ गया। अनुसैया ये पालना, ये देवियां? बोले पालने में झूलने वाले अपने बच्चे हैं, अपने पुत्र हैं, और ये देवियां बोले अपनी बहुएं हैं। और कौन है? बोले बहू अभी से आ गई। अरे नाना झूला झूल रहा है और बहू अभी से आ गई। बोले यही तो पतिव्रता नारी का प्रभाव है कि काम की आफत पड़े तो बुला लिया मैंने उनको। ब्रह्माणी के अनुसैया और कुछ ज्यादा काम करना हो तो बताओ। बोले ज्यादा काम करना हो तो यहाँ तो नहीं है, ज्यादा काम करना हो तो तुम अवध वाटिका चली जाओ। इस समय पीयूष भाई के घर कथा चल रही, वहां ज्यादा झंझट पड़ रही है। ज्यादा काम करना हो तो वहां जाओ। तो तीनों देवियां बड़ी प्रसन्न हुई। अत्रि अनुसैया ने कहा देवताओं आप अपने रूप में आ जाइए। तीनों देवता बड़े बड़े हो गए, देवियों के पास पहुंचे। अत्रि अनुसैया ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा करी, आरती उतारी। तीनों देवता आशीर्वाद दे करके अपने अपने धाम को जाते हैं। अत्रि अनुसैया भगवान की भक्ति करने लगते हैं। बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, महारानी नर्मदा मैया की जय, महारानी गंगा मैया की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।